Hello everyone, I welcome you all to this educational channel दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की इंग्लिश का ब्रिज प्रोग्राम। ठीक है, इसकी हम फर्स्ट स्टोरी कर रहे थे लास्ट वीडियो में, जिसका नाम है द वाइट एलिफेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जहाँ से स्टोरी ख़त्म की थी पार्ट 1 से, पार्ट 1 पे ख़त्म की थी, तो पार्ट 2 से हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी को। तो शुरू करते हैं। द एलिफेंट्स ब्लाइंड मदर वेटेड इन वेन फॉर हर सन व्हेन इट वॉज इवनिंग। हमने लास्ट जो पढ़ा था कि जो स्टोरी के अंदर एलिफेंट को राजा के जो ट्रेनर होते हैं, एलिफेंट ट्रेनर्स, वो ले जाते हैं। तो उसके बाद एलिफेंट की अंधी माँ व्यर्थ में, वेन होता है व्यर्थ, जिसका कोई सफल परिणाम ना निकले, वो बेकार में ही, व्यर्थ में ही अपने बेटे का इंतज़ार करती रही। व्हेन इट वॉज इवनिंग, जब शाम हो गई। शी वॉज हर्ड द नॉइज मेड बाय किंग्स मैन, उसने राजा के आदमियों का शोर सुना था। एंड रियलाइज, और उसने महसूस किया, दैट दे हैड टेकन हर सन अवे, कि वो लोग उसके बेटे को ले गए हैं। शी बिगेन टू वीप मोस्ट बिटरली, बिटरली होता है बहुत बुरी तरीके से। अब उसने बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वट आई टू डू नाउ दैट माई सन हैज़ गॉन, अब मैं क्या करूँगी, मेरा बेटा चला गया है। हु विल केयर फॉर मी, अब मेरी परवाह कौन करेगा। ब्लाइंड एंड ओल्ड दैट आई एम, मैं अंधी और बूढ़ी हो गई हूँ। माई सन इज सच अ फाइन एंड नोबल एनिमल, मेरा बेटा कितना अच्छा जानवर है। आई एम श्योर सम किंग हैज़ टेकन हिम अवे टू राइड हिम इन टू बैटल, मुझे पक्का विश्वास है कोई राजा उसे युद्ध में, बैटल यानी कि युद्ध में सवारी के लिए अपने साथ ले गया है। देन ही विल बी किल्ड, वह मारा जाएगा। एंड आई विल नेवर सी हिम अगेन, और अब मैं उसे कभी भी देख नहीं पाऊंगी। द पुअर ओल्ड एलिफेंट ले डाउन इन द केव, वो बेचारी बूढ़ी हाथी उस गुफा में लेट गई। मॉर्निंग फॉर हर लोस्ट सन, और अपने गुम हुए बेटे का शोक मनाती रही। मोर्न होता है शोक मनाना। In the meantime, the white elephant had been brought to Benares. उसी दौरान उस सफ़ेद हाथी को बनारस लाया गया। The whole city was decorated in honor of the king's new royal elephant. पूरे शहर को उस राजा के नए शाही हाथी के लिए सजाया गया था। The trainers led him into a stable decorated with garlands of fragrant flowers. वो जो ट्रेनर्स थे वो हाथी को एक स्टेबल में ले गए, तबेले में ले गए, जहाँ पर घोड़ों को या हाथियों को रखा जाता है। उसे डेकोरेट किया गया था फ्रेग्रेंट फ्लावर से, खुशबू वाले फूलों की मालाओं से। गार्लैंड्स होती हैं मालाएं, तो मालाओं से उसको सजाया गया था। एंड सराउंडेड हिम विद द फाइनली पेंटेड स्क्रीन, और उसके चारों तरफ बहुत सुंदर तरीके से पेंट की हुई स्क्रीन्स लगी हुई थी। ऑल सॉर्ट ऑफ टेम्पटिंग फूड वॉज गिवन टू हिम टू ईट, टेम्पटिंग होता है जिसको देख के मन ललचाता है, तो हर तरीके का ललचाने वाला खाना उसको खाने के लिए दिया गया। बट द एलिफेंट रिफ्यूज्ड इट ऑल, रिफ्यूज़ होता है मना करना, इनकार करना। हाथी ने सब कुछ खाने से मना कर दिया। इन डेस्पेयर द ट्रेनर्स वेंट टू द किंग, डेस्पेयर होता है निराश हो जाना। अब निराश होकर जो ट्रेनर्स थे वो राजा के पास गए। योर मैजेस्टी, हे महाराज, द वाइट एलिफेंट विल नॉट ईट, वो सफ़ेद हाथी तो कुछ नहीं खाएगा। ही रिफ्यूज़ एवरीथिंग दैट इज़ पुट बिफोर हिम, जो कुछ भी उसके आगे रखते हैं वो तो खाने से मना कर देता है। ही विल पाइन अवे, पाइन अवे होता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा दुख मनाते मनाते। तो उसके बाद एंड डाई विदाउट एनी नरिशमेंट, नरिशमेंट होता है जब आपके अंदर कुछ भी सेहतमंद नहीं जाता है बॉडी के अंदर। तो वो कह रहा है कि अगर कुछ खाएगा नहीं तो वो कमज़ोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, और उसके बाद बिना कुछ खाए पिए मर जाएगा। व्हाट आर वी टू डू, अब हम क्या करें। The king went himself to the elephant stable and offered him food from the royal table. अब राजा उस हाथी के तबेले में खुद गया
और उसने अपने शाही मेज पे के ऊपर से जो खाना था यानी कि अपना खुद का खाना उसको ऑफर किया। कम ईट ग्रेट एलिफेंट, आओ खाओ हे महान हाथी। वाई डू यू सोरो, तुम क्यों दुख मनाते हो। आर यू नॉट प्राउड, क्या तुम्हें इस बात का गर्व नहीं है। दैट यू हैव बीन चूजन टू सर्व योर किंग, कि तुम्हें राजा की सेवा के लिए चुना गया है। द एलिफेंट टर्न्ड अवे हिज हेड, हाथी ने अपना मुंह एक तरफ को मोड़ लिया। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई विल ईट नथिंग अनटिल आई एम रिस्टोर्ड टू माई मदर, जब तक मैं अपनी माँ से नहीं मिलूँगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। वेयर इज़ योर मदर ओ एलिफेंट, ओ हाथी तुम्हारी माँ कहाँ है। शी इज़ एट माउंट कैंडोरेना, वो माउंट कैंडोरेना पर है। शी इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड, वह बूढ़ी है और अंधी है। एंड मस्ट बी इन ग्रेट डिफ़िकल्टी नाउ दैट शी इज़ अलोन, और वो ज़रूर बड़ी मुसीबत में होगी क्योंकि वो अकेली है। विदाउट समवन टू फीड एंड केयर फॉर हर शी विल श्योरली डाई, जब उसके पास कोई भी उसे खाना खिलाने के लिए और उसकी केयर करने के लिए नहीं है तो वो पक्का ही मर जाएगी। The king was deeply touched by the elephant's concern for his mother. अब जो राजा था उस हाथी की परवाह देकर अपनी माँ के लिए पिघल गया। एंड डिसाइडेड टू सेट हिम फ्री, और उसने निश्चय किया कि वो उसको छोड़ देगा। गो बैक टू योर मदर ग्रेट एलिफेंट, हे महान हाथी, जाओ अपनी माँ के पास चले जाओ। कॉन्टिन्यू टू लुक आफ्टर हर एज यू हैव डन इन द पास्ट, जाओ अपनी माँ की देखभाल करो जैसे कि तुम अभी तक पास्ट में करते रहे हो। सो द एलिफेंट वेंट बैक टू माउंट कैंडोरेना, सो वो हाथी जो था वो माउंट कैंडोरेना चला गया। ही एंटर्ड द केव एंड वॉज ओवरजॉयड टू फाइंड दैट हिज मदर वॉज स्टिल अलाइव, जब वो गुफा में गया तो खुशी से भर गया। ओवरजॉयड होता है बहुत ज़्यादा खुश होना कि उसकी माँ अभी भी जिंदा थी। फिलिंग हिज ट्रंक विद वाटर फ्रॉम द वाटरफॉल, उसने वहाँ का जो झरना था वहाँ से अपनी सूंड में पानी भरा। ही स्प्रिंकल्ड इट जेंटली ओवर हर, और बड़े प्यार से सॉफ्ट तरीके से पूरा पानी अपने माँ के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया यानी कि छिड़क दिया। द ब्लाइंड एलिफेंट थॉट इट वॉज रेनिंग, अब अंधी माँ ने सोचा, अंधी हाथी ने सोचा कि ये बारिश हो रही थी। एंड क्राइड आउट, और वो चिल्ला कर बोली, हाउ डज दिस रेन फॉल आउट ऑफ दिस सीजन, ये बिना मौसम के बारिश कहाँ से हो रही है। व्हाट डेंजर इज नियर, कौन सा खतरा पास में है। अलास इफ ओनली माई सन वर हेयर ही वुड प्रोटेक्ट मी, हे भगवान अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो वो मुझे बचा लेता। द एलिफेंट वेंट क्लोजर एंड फॉलिंग टू हिज नीज, उसका जो वो बेटा था हाथी वो उसके पास गया और अपने घुटनों के बल बैठ गया। टेंडरली केरेस्ड हिज मदर, और प्यार से अपनी माँ को सहलाने लगा। शी रियलाइज दैट इट वॉज हर सन, वह पहचान गई, उसे महसूस हो गया कि ये तो उसका बेटा था। एंड बिगेन टू ट्रम्प्ट विथ हैप्पीनेस, और वो जोर से खुशी से चिल्लाने लगी। इट्स यू इजंट इट, शी सोब्ड, वह रोते रोते सुबकियाँ लेते हुए बोली, ये तुम हो ना। राइज अप मदर, उठो माँ। डोंट लाई हेयर इन मिजरी एनी मोर, मिजरी होता है दुख, अब दुख में और यहाँ मत लेटो। योर सन हैज़ रिटर्न टू यू, तुम्हारा बेटा वापस आ गया है तुम्हारे पास। फ्रीड बाय द ग्रेशियसनेस ऑफ किंग ब्रह्मदत्ता ऑफ बनारस, बनारस के राजा ब्रह्मदत्ता की महानता ने मुझे छोड़ दिया है। द एलिफेंट्स मदर वॉज फुल ऑफ प्रेज फॉर द किंग, हाथी की माँ राजा की तारीफ में भर गई। लॉन्ग लिव किंग ब्रह्मदत्ता, राजा ब्रह्मदत्ता की आयु लंबी हो। मे ही एवर रेन इन पीस एंड प्रोस्पेरिटी, वो हमेशा शांति से और समृद्धि से राज करें। द गॉड्स विल शावर ब्लेसिंग्स ऑन हिम फॉर हिज गुडनेस इन सेंडिंग माई सन बैक टू मी, भगवान उनके ऊपर आशीर्वाद की बारिश करें उनकी अच्छाई के लिए कि उन्होंने मेरा बेटा मुझे वापस भेज दिया। द एलिफेंट एंड हिज मदर लिव्ड ऑन नियर द लोटस फील्ड लेक, उन कमल के फूलों से भरी हुई झील के पास वो हाथी और उसकी माँ रहने लगे। एंड ही केयर टेंडरली फॉर हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और उसकी माँ जब तक जिंदा रही वह अपनी माँ का बड़े प्यार से ख्याल रखता रहा। वैन द वाइट एलिफेंट हिमसेल्फ पास्ट अवे, और जब उसके बाद वो सफ़ेद हाथी भी मर गया।
द किंग इरेक्टेड अ स्टोन इमेज ऑफ हिम बाय द साइड ऑफ द लेक। उस राजा ने उस झील के पास सफ़ेद रंग की मूर्ति स्थापित कर दी। इरेक्टेड होता है कोई चीज़ को सीधे सीधे स्थापित करना। एवरी ईयर एन एलिफेंट फेस्टिवल वॉज हेल्ड देयर। हर साल वहाँ पर एक हाथी मेला आयोजित किया जाता। एंड द किंग एंड ही सब्जेक्ट्स ऑनर्ड द मेमोरी ऑफ द नोबल एनिमल। और राजा और उसके जो सारे मंत्री या उसके जो साथी थे वो उस एक अच्छे जानवर की याद में वो मेले को सेलिब्रेट करते थे। तो यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है और ये एक जातक टेल है। देन माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं चैप्टर के वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।